MJ24 न्यूज पिछले कई दिनों से कुंडली के प्याव मनिहारी मार्केट क्षेत्र में लगातार बढ़ते अतिक्रमण की गंभीर समस्या को लेकर आवाज उठा रहा है। चैनल द्वारा इस मुद्दे को बार बार प्रमुखता से दिखाए जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अतिक्रमण दिन प्रतिदिन और ज्यादा फैलता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग अत्यधिक परेशान हो चुके हैं। मार्केट की स्थिति का जायजा लेने पर साफ दिखाई देता है कि जहां भी नजर डालो सड़कें, गलियां और मुख्य मार्ग अवैध कब्जों से पटे पड़े हैं। कई दुकानदार अपने प्रतिष्ठान से आगे तक सामान फैलाकर रास्ता घेर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि वही दुकानदार पैसे लेकर सड़क पर रेहड़ी पटरी भी लगवा रहे हैं। इस दोहरी कमाई के चक्कर में उन्होंने पूरे इलाके का यातायात अस्त व्यस्त कर दिया है। नतीजा यह है कि आमजन का इस मार्ग से निकलना तक मुश्किल हो चुका है। भीड़भाड़ और अतिक्रमण के कारण क्षेत्र में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। लोग पैदल चलने तक में असुरक्षित महसूस करते हैं। दुकानों के सामने खड़े वाहन, सड़क किनारे लगी अवैध दुकानें और बीच सड़क में खड़ी रेहड़ियां मिलकर स्थिति को और गंभीर बना देती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये समस्या पिछले लंबे समय से बढ़ती जा रही है और अब यह असहनीय हो चुकी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यदि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे आग लगना, तो अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच ही नहीं पाएंगी। संकरे रास्ते और अवैध कब्जों के कारण फायर ब्रिगेड के वाहनों का प्रवेश लगभग असंभव हो चुका है। इससे बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि किसी मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाना पड़े, तो अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस घंटों जाम में फंस सकती है, जिससे मरीज की जान जोखिम में पड़ सकती है। स्थिति ऐसी है कि गंभीर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या स्थानीय प्रशासन इस बात का जवाब देगा? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर जुड़ चुके हैं प्याऊ मनिहारी की मार्केट से और मैं मनोज जांगड़ा, आपका अपना दोस्त MJ24 न्यूज़ के साथ में। और आज रविवार का दिन है और आज हमेशा हमने यहाँ की खबरों को प्रमुखता के साथ में दिखाया है। पिछले 15 दिन से हम खबर दिखा रहे हैं और आज ऐसा महसूस होता है जैसे कि यहाँ पर मेला लगा हो। और आपने पीछे भी देखा होगा कितना अतिक्रमण है। लोगों ने कम से कम 18 से 20 फुट तक आगे तक अपनी दुकानों को बढ़ाया हुआ है, जिस कारण यहाँ पर गाड़ी निकलना तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी की श्रृंखला में हम बात करेंगे। यहाँ के हमारे एक निवासी दुकानदार हैं, क्या नाम है? देखिए, ये आपके पूरी मार्केट में इतना जाम लगा रहता है, उस पर क्या कहेंगे कि किस वजह से है? हमारे दुकानदार भाइयों की कमी की वजह से हमारे दुकानदार भाई अपना फ्रंट बेच देते हैं, 8-10 हज़ार रुपये महीना किराया लेते हैं, जिसके कारण ये रोड जाम होता है। और दूसरा ये बैटरी रिक्शा जो चल रही है अनऑथराइज है, इनको नहीं किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस है, नहीं किसी के पास कोई सिस्टम है, वे फालतू से ओवरटेक करके चलाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का हादसे होने का 100% चांस है। हम दुकानदारों से ये कहते हैं कि भाई दुकानदारों अपने सामने का फ्रंट जो है ना किराए पर न बना दो और रोड जाम नहीं होगा। नहीं मानते, लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं। दूसरा अनऑथराइज या संडे के रोज और वैसे भी करेला से कम 2 दुकानदार आ गए PWD की पटरी को जाना कवर करते हैं, जिससे कि रोड जाम होता है। अगर यहाँ से कोई मरीज जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, तो क्या जा पाएगी वो? नरेला रोड प्याऊ मनिहारी पर कोई प्रशासन नहीं है। अगर किसी पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करके कहे कि जाम खुलवाओ, तो वो कहते हैं कि हम क्या करें। ना तो नगर पालिका कोई कर रही है, नहीं है ना ट्रैफिक पुलिस वाला, कोई भी कार्रवाई नहीं करता यहाँ। लोगों ने इनके दुकानों के आगे अपनी रेहड़ियाँ तो लगवा रहे हैं, लेकिन खुद भी उन्होंने 18 से 20 फुट तक कम से कम बढ़ाया हुआ है। बिल्कुल बढ़ाया हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या इसी कारण के लोग फुटपाथ पर चलने की बजाय रोड पे चलने पर मजबूर है? प्रशासन अगर कार्रवाई करे तो एक दिन में रोड क्लियर हो जाए। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। किस तरह का माहौल है क्योंकि इतना मेला लगा रहता है एक तरह से? क्या करवा रहे हैं? ये सब्जी मंडी रहती है, ये पूरा ये लगा है, ठेले लगे हैं, आगे जाम का प्रॉब्लम है, ये रिक्शा है, बड़े बड़े माल निकलते हैं, जाम लग जाता है। एक्सीडेंट का भी वो रहता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। बड़े बड़े ट्रक कंटेनर तक जाते हैं यहाँ पर? हाँ, निकलते हैं, उसका काम है इसका। और क्या समाधान हो सकता है इसका? यही है, सरकार से निवेदन है, ये इसका कुछ कराइए। ये सरकार करेगी तो एक दिन में कुछ नहीं हो सकता।
यहाँ मार्केट में आप गाड़ी लेके खड़े हैं तो किस तरह की समस्याएं आती हैं इस मार्केट में से निकलने में? हमेशा ऐसे ही जाम लगा रहता है। अगर यहाँ से कोई एम्बुलेंस जाए तो क्या मरीज गाड़ी में एम्बुलेंस में ही मर जाएगा? निकलने का कोई समाधान नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहता है। तो दुकानों ने आगे अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? हटना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्याऊ की मार्केट में और दो राज्यों को जोड़ने वाला ये मेन रोड है, हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला है, मेन रोड है, कोई छोटा रोड नहीं है। फिर भी बड़ी समस्या रहती है, यहाँ जाम की स्थिति रहती है कि क्या चाहिए? कितना पोल्यूशन हो चुका है। अब जब छोटे छोटे बच्चे हैं ये बाहर घूमते हैं, क्या सीखेंगे? आजकल बच्चे भी नहीं बाहर निकाल पाएंगे ना, इसको थोड़ा बोल दिया जाए, एक्शन किया जाए। क्या जैसे कि लोगों ने कम से कम 15-20 फुट की दुकानें आगे बढ़ाई हुई हैं, उससे क्या कहेंगे? भाई वो तो अभी करना चाहिए ना, एक्शन लेना चाहिए, नगर पालिका को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। और ये जगह जगह ये इतनी रेडी लगा रखी है, उनको हटवाना चाहिए। तभी तो देखो साफ सफाई होती है। MJ24 न्यूज का मानना है कि नगर पालिका कुंडली की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और तुरंत प्रभाव से प्याऊ मनिहारी मार्केट क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई शुरू करे। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जो यहाँ जाम लगा रहता है उससे चल रही है, बाजार है, और जब सौदा लेते हैं तभी मतलब हैं जाम लगता है। अगर गाड़ी लेके जाएं यहाँ तो निकलने में कितनी परेशानी आएगी? परेशानी आती है आपको? ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा प्लेस है वो अच्छा है, बट ये शॉपिंग का एरिया ये सही नहीं है। शॉपिंग को एरिया को थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे एक लाइन होना चाहिए, वैसे हो भी रहता है मोस्टली, बट बहुत लोग बीच बीच में अपनी ठेला लगाते हैं, जो भी उनका रोजगार में सामान वो बीच में लगाते हैं, तो वो ना लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, वो लाइन में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुंडली गाँव की साफ सफाई के ऊपर भी क्या कहेंगे? साफ सफाई वैसे ज़्यादा नहीं है, बट जिसको जैसे रहना पसंद है उसके लिए तो बेहतर ही है। तो आप देख सकते हैं कि रविवार के दिन पट्टियों पर भी यहाँ दुकानें लगती हैं, एक मेले की तरह यहाँ का रौनक देखने को मिलती है। आगे यहाँ के दुकान की बात करते हैं। प्रमोद भाई क्या कहेंगे? यहाँ तो पूरा मेला लग जाता है रविवार के दिन, संडे को तो लगता ही है, बाकी दिन कैसा माहौल रहता है? खाली, पूरा खाली रहता है। हाँ, संडे तो लेकिन अगर यहाँ से कोई एम्बुलेंस जाए तो उस पर क्या कहेंगे? क्या मरीज बच जाएगा? और मरीज हो जाएंगे, लेकिन ऊपर चढ़ा के ले जाएंगे बाजार देख, यहाँ पब्लिक किराया खाएगी तो पब्लिक कहाँ जाएगी? शॉपिंग तो करेगी। यहाँ 20-20, 500 कमरे बना रखे, सब 100 कमरे बना रखे, पब्लिक कहाँ जाएगी? क्या कहेंगे? उस जानते को बहुत ज़्यादा रहता है, ये बाहर की जो पट्टी से बटनी देगी। लेकिन जिस तरह से दुकानें हैं, दुकानों में कम से कम 15-20 फुट आगे तक बढ़ा रखा है सुविधा, वो भी इलीगल है, वो भी हटना चाहिए। और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या बस यही है, रोड पर निकलने बढ़ने का रास्ता नहीं रहता है। मेन तो यही है, आदमी आने जाने में परेशानी होती है। अगर कोई एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही है तो निकल नहीं सकती। संडे वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती, पैदल नहीं जा सकता आदमी, तो एम्बुलेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। इस रास्ते का कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं, निगम वाले आगे देखते भी नहीं हैं। बताया जाता है कि अभी दुकान वाले रेडी वाले से किराया खाते हैं। हाँ बिल्कुल लेते होंगे, लेकिन मेरे को तो इस बारे में कुछ पता है नहीं। बाकी अपने सामने लगवा रखी है तो क्यों लगवा रखी है? उसको हटने के लिए बोल। जो ये आपके सामने के वाटर कूलर है, क्या कहेंगे, वो चालू है या नहीं? आज आए थे इतवार वाले दिन, चेक करके गए हैं और टेस्टिंग हुई है, अभी मीटर के लिए वो अप्लाई करने के लिए बोल कर गए थे। आज के दिन की बात, अभी चालू नहीं हुआ? अभी चालू नहीं, लेकिन लगभग 6 महीने पहले लग गया काफ़ी टाइम। तो आप सर्विस करने के लिए आए थे? हाँ, सर्विस चेक करने के लिए आए थे। 4 व्हीलर जो है वो जाम हो रखा है, वो चला नहीं है। MJ24 न्यूज प्रशासन से आग्रह करता है कि मार्केट क्षेत्र का तुरंत सर्वे कराया जाए
अवैध कब्जे हटवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाए और सबसे महत्वपूर्ण, क्षेत्र में सुचारू आवागमन एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आम जनता की सुरक्षा, सुविधा और जीवन से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। उम्मीद है कि संबंधित विभाग जल्द कार्रवाई करेगा। दोस्तों, ताज़ा खबरों, विज्ञापनों और चैनल से जुड़ने के लिए MJ24 न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।